अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते चले जाओ तो अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा में भी निर्वाह नहीं होगा, और घटाते चले जाओ तो थोड़े से थोड़े में भी अपना निर्वाह हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन, तप करना, बाहर भीतर से पवित्र होना, स्वाध्याय और नित्य भगवान की सेवा। स्वाध्याय में बहुत अधिक चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। शास्त्रों की रक्षा जिन्हें करनी है वे व्याकरण, न्याय, वेदांत आदि सब शास्त्रों को पढ़ें, पर जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर साधन कर रहे हैं, दास के विचार से 5 ग्रंथ पर्याप्त हैं उनके जीवन में। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण, श्री भक्तमाल, श्रीमद् भगवद गीता और विनय पत्रिका। ये 5 ग्रंथ ऐसे हैं, किसी संप्रदाय के सिद्धांत से कोई विरोध नहीं, जीव को कल्याण के पथ पर अग्रसर करने वाले हैं। इसके बाद भूमिका तैयार हो जाए तो आप फिर अपने संप्रदाय के अनुसार रसोपासना करें, पर हमारी भूमिका तो महाराज जी बनी नहीं। और हम बिहारी देव जी का वाक्य है ना, नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूड मुड़ावे। ये साधकों की वस्तु नहीं है, नित्य सिद्धों की वस्तु है। ये तो आचार्य कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से, इसलिए आगे लिखा है महाराज जी, ग्रंथान नैवाभ्यसेद बहून। मुमुक्षु को बहुत पोथी पत्रा नहीं पढ़ना चाहिए, न शिष्यान अनुबधनीया, ज़्यादा चेला नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादा पोथी नहीं पढ़ना चाहिए। जो भगवत प्राप्ति में उपयोगी ग्रंथ हैं उन्हीं ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए और मौन रहना चाहिए। एक आसन से 3 घंटे बैठ सके ऐसा अभ्यास करना चाहिए। प्राणों पर विजय प्राप्त करना चाहिए प्राणायाम के द्वारा। इंद्रियां जो विषय की ओर प्रवाहित हो रही हैं, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा उनका प्रत्याहरण करना चाहिए। और इस प्रकार से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो वैकुंठ लीला विद्यानम समाधानम तथात्मना, भगवान की लीलाओं का अनुसंधान करना चाहिए। और जब भगवान की लीलाओं का अनुसंधान करेगा तो महाराज जी लिखा है उसका चित्त सद्यः शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। कितनी अद्भुत बात है। देखिए महाराज जी, जब जितने भी साधन हैं वे सबके सब साधन अंतःकरण की शुद्धि के लिए। जब कोई व्यक्ति साधन करने बैठता है तो यज्ञ, जप, तप, व्रत, मख, होम, स्वाध्याय, जितने तीर्थाटन आदि जितने साधन हैं वो सबके सब साधन अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और उन साधनों के अनुष्ठान से अंतःकरण शुद्ध होता, यही बात भी सही है। किंतु जब वह भगवत लीला श्रवण करने बैठता है, भगवत भागवत चरित्र श्रवण करने बैठता है, तो उस समय वह अपने अंतःकरण की शुद्धि का कर्ता स्वयं नहीं होता। उस समय उसकी अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता स्वयं सर्वसमर्थ श्री कृष्ण होते हैं। तो हमारी अपने अपने चित्त को शुद्ध करने की शक्ति बहुत अल्प है, बड़ी सीमित है। और भगवान को अंतःकरण की शुद्धि करने की अचिंत्य शक्ति है, वो तो चाह लें सोई हो जाएगा। इसलिए प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य था शरद। तो कहते हैं ये तो स्वयं इतनी सफाई करता है, पर मलिन वासना का क्षय भगवत लीला के ध्यान से, भगवत चरित्रों के श्रवण से हो जाता है। यहाँ भगवान ने बहुत आसनों का वर्णन नहीं किया। भगवान ने कहा स्वस्तिक आसन, सुखासन से बैठ करके, सीधे आसन से बैठ करके प्राणायाम के द्वारा अपने चित्त को संयमित करे। और इसके बाद कहते जैसे लोहार की धोकनी के प्रचंड ताप से और लोहा की जंग जल जाती है, ऐसे भीतर का मल प्राणायाम से जल जाता है। और इसके बाद जब चित्त शांत हो जाए तो भगवान का ध्यान करने लगे। आप अपनी भावना के अनुसार अपने उपास्य इष्ट स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। द्विज मुरली मनोहर श्री कृष्ण का राधा रानी के सहित ध्यान कर सकते हैं। धनुर्वाणधारी श्री सीताराम जी का ध्यान कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का ध्यान कर सकते हैं। केवल नारायण का ध्यान कर सकते हैं। यहाँ
ध्यान की बात है। आप जो उपास्य स्वरूप का ध्यान करना चाहें वो ध्यान करें। एक एक करके चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक भगवान का ध्यान करें। भगवान के चरणार बिंदों का चिंतन करें जिनमें वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल इनके चिन्ह सुशोभित हैं। वैसे भगवान के चरणों में 48 चिन्ह हैं महाराज जी, पर 48 चिन्हों में यहां केवल 4 चिन्हों का ही स्मरण श्री कपिल भगवान कर रहे हैं। 48 का तो नाम याद रखने में भी बड़ी समस्या होगी। कमजोर बुद्धि को होए, स्मरण शक्ति कमजोर होए तो 48 कहाँ तक याद करके रखेगा। इसलिए 48 चिन्हों के ध्यान में गौरव है। 4 चिन्हों का ध्यान सहजता से हो सकता है। साधक के जीवन में महाराज जी जब तक पूर्ण निष्पापता नहीं आवेगी तब तक भगवत विश्वास दृढ़ नहीं होगा। भक्ति के मार्ग में विश्वास नहीं, बिना विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति होगी नहीं। अब विश्वास क्यों नहीं होगा? स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। तो पाप रूपी पर्वत साधक का विदीर्ण हो, इसका मतलब पाप की छोटी मोटी मात्रा नहीं है, पापों के पहाड़ हैं। और उन पहाड़ों के समाप्त करने का एक ही साधन है भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हुए वज्र चिन्ह के ध्यान में अपने चित्त की वृत्ति को एकाग्र करना। जितना वज्र चिन्ह का ध्यान करोगे उतनी अधिक निष्पापता जीवन में आएगी। जितनी अधिक निष्पापता आएगी भगवत विश्वास उतना बढ़ेगा, और जितना भगवत विश्वास बढ़ेगा भगवान का प्रेम उतना अधिक होगा। इसलिए पाप रूपी पर्वतों को विदीर्ण करने के लिए वज्र का ध्यान, वज्रांकुशध्वज अंकुश का ध्यान, सबसे मजबूत, सबसे विशालकाय, सबसे शक्तिशाली हाथी होता है। और वह हाथी स्पर्श लोलुप होता है, कामी होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान के लिए भी द्विरधराज विहार लिखा हुआ है। द्विरधराज बिहार में हाथी को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। ठाकुर जी के लिए भी द्विरधराज विहार। वो मतवाला हाथी किसी के बस में नहीं आता, इतना बलवान होता, पर एक छोटा सा अंकुश होता है, उस अंकुश के द्वारा महावत उस बलवान हाथी को नियंत्रित कर लेता है। जिनका मन रूपी मतवाला हाथी अत्यंत कामुकता वासना के संस्कारों से दूषित हो रहा है और किसी भी प्रकार से वो मतवाला हाथी बस में नहीं आ रहा है, तो कछू मत करो। राधा वल्लभ लाल जी के चरणों का ध्यान करते करते चरण तल में जो अंकुश है उस पर ध्यान केंद्रित कर दो, ये मनरूपी मतवाला हाथी तत्काल बस में हो जाएगा, निर्विषय हो जाएगा।